नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र मसीह। कांग्रेस के नेता उदित राज, आपने इनके कई बार बयान भी सुने होंगे, लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आज एक बार फिर से इन्होंने एक बयान दिया है। दरअसल अयोध्या में जो दुष्कर्म की पीड़िता थी उसको लेकर इनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो दुष्कर्म की पीड़िता थी वो राम मंदिर में काम करती थी। इससे पहले भी राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के नेता उदित राज की तरफ से जब प्राण प्रतिष्ठा थी उस वक्त भी बयान दिया गया था कि मनुवादी सोच फिर से 500 वर्षों के बाद वापस आ रही है। अब जब ये अयोध्या वाला कांड हुआ था उस वक्त इनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं कहा गया था इस घटना को लेकर, लेकिन अब इतने महीनों के बाद इस घटना को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि जो दुष्कर्म पीड़िता थी, 12 वर्ष की जो युवती थी, वो राम मंदिर में काम करती थी। अब ऐसे में राम मंदिर में वो युवती काम करती थी, दलित थी, तो राम मंदिर पे क्या बुलडोजर चलेगा? उदित राज की तरफ से बाकायदा ये ट्वीट किया गया है और ये बोला गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई जो यूजर्स हैं उन्होंने इस बयान का विरोध किया, पलटवार भी किया, उनसे जवाब भी मांगा। यूपी पुलिस को भी टैग किया कि इस तरह की भ्रामक खबरें उत्तर प्रदेश में फैलाई जा रही हैं उदित राज की तरफ से, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि अयोध्या पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर सफाई दी गई। मीशा भी हमारे साथ जुड़ी हुई जो पूरी खबर जानती है कि क्या पूरा घटनाक्रम रहा है। मीशा, उदित राज लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं, कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस में जब से वो गए हैं तब इस तरह के बयान उनकी तरफ से ज्यादा ही आने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए राम मंदिर पर बुलडोजर चलने वाला जो स्टेटमेंट है उस पर विवाद जारी हो गया है। देखिए बुलडोजर, यहाँ पर सबसे पहले बुलडोजर पर हम चर्चा करते हैं। हमने ये सुना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कितनी ज्यादा सख्त है, अपराधियों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कही जाती है। ये जो घटना सामने आई है एक लड़की के साथ, जो दुष्कर्म का जो मामला सामने है, इसे काफी वक्त हो गया और इसे किस तरीके से घुमाकर राम मंदिर से जोड़ा जा रहा है और ये एक बार नहीं हुआ है। उदित ऐसे बयान पहले भी दे चुके हैं और यहाँ कुछ नेता ऐसे होते हैं मीशा, कुछ नेता ऐसे होते हैं कि अब जैसे वो चुनाव हार गए, उनकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है, कोई उन्हें पूछ नहीं रहा है, तो वो इस तरह के बयान देते हैं। एक ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं जो इस तरह के बयान देते रहते हैं। अब ये उदित राज हैं, इनके भी इसी तरह के बयान सामने आते रहते हैं। हमने देखा है कि किस इनका एक पैटर्न है कि ये ऐसे बयान देते हैं कि ताकि वो मीडिया में बने रहे, उन्हें लाइमलाइट मिलती है। कांग्रेस में एक ये भी है ना कि जो जितना बयान देगा विपक्ष को लेकर, बीजेपी आरएसएस को लेकर, कमान की नजरों में वो बना रहेगा कि किस तरीके से एक मुद्दा होता है कि किस तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पर ये जो कांग्रेस की चाल है ये बिल्कुल उल्टी पड़ गई है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर से हिंदू जो लोग हैं, सिर्फ आपने अयोध्या में रह रहे लोगों को टारगेट नहीं किया, आपने पूरे देश के जो हिंदू है उनको टारगेट किया है कि राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा। और ये कहीं ना कहीं इशारों में योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज है, क्योंकि योगी सरकार ने हमेशा कहा है कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट का, इस लाइन का कोई तुक ही नहीं बनता है। टाइमिंग का यहाँ पे सवाल उठता है कि एक दो महीने हो गए इस घटना को। जब ये घटना हुई थी समाजवादी पार्टी के साथ में, हालांकि कांग्रेस का गठबंधन है और समाजवादी पार्टी का वो नेता था जो फंसा था, तो बोल तो सकते नहीं थे। अब दूसरा एंगल यहाँ पर लेकर चले आए ताकि उन पर कोई निशाना ना साधे। जो जैसे हमने समाजवादी पार्टी के जो नायब सिंह यादव थे, तो नवाब सिंह यादव जो थे, उनका जब मामला सामने आया, उनका एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, उस वक्त ये लोग मौन थे। उस वक्त ना सपा के कोई वरिष्ठ नेता बोलने को तैयार थे, कांग्रेस भी उस वक्त मौन थी। अब जैसे ही अयोध्या में ये घटना घटी है तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से दोनों ही इसे बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है कि ठीक है, नवाब सिंह यादव के ऊपर समाजवादी पार्टी से पार्टी के नेताओं के साथ उनके ताल्लुकात थे, अब यहाँ पर राम मंदिर से जोड़कर कि उपचुनाव का वक्त है, अब उपचुनाव के वक्त में ये वाला मुद्दा भी उठता, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है कि दुष्कर्म का मामला पहले भी था, ये वाला मामला भी दुष्कर्म का था, लेकिन यहाँ पर अयोध्या राम मंदिर से कोई इसका वास्ता नहीं है। लेकिन उदित राज इससे पहले भी हिंदुओं को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर भी कई बार उनके बयान सामने आए हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जब जनवरी में कार्यक्रम था उस दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी समेत राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाए थे कि 500 वर्षों बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कह रहे थे कि मनुवादी सोच 500 वर्षों बाद वापस आ रही है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें बाकायदा इनवाइट भी किया गया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था। वो लगातार नरेंद्र मोदी को राजा भी कहते ये कोई राजा नहीं है देश के, जो इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है उनके द्वारा मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इस तरह के बयान इनके साथ उदित राज के सामने आते रहते हैं। तो बयान, हालांकि इनका कोई, उदित राज की बात करें तो पार्टी में इतनी कोई पकड़ इनकी नहीं है, चुनाव लगातार हारते रहते हैं। इस बार भी लोकसभा का चुनाव
उत्तर पश्चिम की सीट से उन्होंने लड़ा था, हार गए थे, लेकिन अब पार्टी में खास बने रहना है, लाइमलाइट में बने रहना है, सुर्खियों में बने रहना है, वरना लोग भूल जाएंगे। तो इस तरह के बयान अक्सर उदित राज देते रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उदित राज अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हम भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी में हमारा भी कोई स्टैंड है। देखिए, एक के बाद एक हिंदुत्व को ये काफी ज्यादा टारगेट करते हैं। जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी किस तरीके के बयान इन्होंने दिए थे, अब एक बार फिर तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस के जो आला कमान है, वो लोग मौन क्यों हैं? वो लोग इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते? क्योंकि राहुल गांधी तो अक्सर ये कहते हैं कि हम किसी जाति, किसी धर्म को हम टारगेट नहीं करते, हमारे लिए सब एक समान है, मोहब्बत की दुकान। ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे इस वक्त कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। जब अगर आप मोहब्बत की दुकान चलाते हैं तो ऐसी नफरत फैलाने वाले जो बयान है, जो आप ही के पार्टी के नेता दे रहे हैं, आप इस वक्त क्यों चुप है? क्योंकि राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर किसी एक पार्टी की नहीं है, ये इन लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म और मंदिर, हिंदू देवी देवताओं पर हमले करना, उन पर बयान देना इस देश में बहुत आसान हो गया है। किसी और धर्म पे लोग बोलने से डरते हैं। बिल्कुल। और एक तरह से कहें तो खुद को राजनीति में चमकाने के लिए भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। राहुल गांधी अभी विदेश गए थे, वहां पर उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को लेकर, साथ साथ देश को लेकर भी कई सारी बातें कही, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। अब उनके कांग्रेस पार्टी के ही नेता जब सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और राम मंदिर को लेकर इस तरह का बयान देते हैं कि राम मंदिर पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के किसी भी एक बड़े नेता का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया कि हम इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। तो इस तरह की सोच कांग्रेस की अक्सर देखने को मिली है कि मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन मोहब्बत में सनातन धर्म कहीं दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं। अब आप लोग बताइए कि जो उदित राज की तरफ से ये बयान दिया गया है कि वो राम मंदिर पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि जो बच्ची थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था वो राम मंदिर में सफाई कर्मी थी, राम मंदिर में काम करती थी। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्या बुलडोजर चलना चाहिए? और उदित राज के बयान को लेकर आप लोगों की क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो उदित राज के बयान को लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर इस वक्त खलबली मची हुई है। लोग अपने अपने तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज सर, उदित राज जानते ही आप हमेशा सुर्खियों में रहते अपने बयानों को लेकर। अब जो अयोध्या की घटना हुई थी उसको लेकर उनका कहना है, बयान आपने भी पढ़ा होगा कि अयोध्या की जो घटना हुई, जो दुष्कर्म पीड़िता थी वो बच्ची राम मंदिर में काम करती थी, अब राम मंदिर पर बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के नेता जो अपने बयानबाजी से सेल्फ गोल करने में माहिर हैं, और ये पहला मौका नहीं है। जब ऐन मौका होता है तो वो खुद ब खुद अपना गोल कर लेते हैं। जैसे आप 2014 में चलें, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो चाय वाला से उन्होंने ये, वहां से आप समीकरण उसको देख सकते हैं आप। तो योगी, इसका उदित राज का ये बयान उस वक्त आया है जबकि अयोध्या में अपर हैंड में इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के वहां से जीत हुई है। राम मंदिर निर्माण के बाद भी उनके प्रत्याशी, मतलब बीजेपी प्रत्याशी को वहां से हार मिली। अब वहां पे उपचुनाव होना है। अब उपचुनाव से पहले अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर जो एक वर्ग है, आपसे एक खास वर्ग है, वो आपसे नाराज होगा। तो इस सिलसिले में मैं उदित राज के बयान को उससे जोड़ के देख रहा हूँ, जो ऐसा ना हो जो ये कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए सेल्फ गोल वाली मामला हो जाए और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को इनकी पार्टी भी ज्यादा सीरियसली नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको ऐसा ना हो जो इनको कांग्रेस के किसी नेता को आके बोलना पड़े जी ये जो उनका निजी बयान है, इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी भी स्थितियां बन सकती है। वैसे उदित राज की अगर बात करें तो उदित राज के बयानों को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। कांग्रेस की ये सोच भी लगातार पंकज सर दिखती रहती है। कांग्रेस के जो सहयोगी हैं, अब उधर देखिए स्टालिन के जो बेटे थे उनकी तरफ से क्या क्या बोला गया सनातन धर्म को। अब ये उदित राज, इनकी चिढ़ दिखती रहती है, सनातन धर्म हिंदू धर्म को लेकर लगातार बयान देते रहते हैं, पार्टी से लेती है। लेकिन जो राहुल गांधी की तरफ से प्रेजेंट किया जाता है कि वो मोहब्बत की दुकान लेकर चलते हैं जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं। हाँ, देखिए, इसलिए मैंने बोला जो हो सकता है जो पार्टी की तरफ से ये बयान आ जाए, ये जो बयान है सो उदित राज का निजी बयान है और इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब सेल्फ गोल कैसे होता है? अब देखिए, एक मोमेंटम आप यूपी में पकड़ रहे थे, एक समाजवादी पार्टी और आपका ये गठबंधन हो रहा, उसके बाद राम मंदिर को लेके जो उस पर बुलडोजर क्या चलेगा, तो आप निशाना कुछ मतलब निशाना आप योगी सरकार पे आप साध रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में आप ऐसा कर रहे हैं जो वो खुद आपके ऊपर उल्टा दो पड़ रहा है। अब देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव है, वहां पे रईस ये वाला क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के
जो अवधेश प्रसाद उनके बेटे चुनाव मैदान में, अखिलेश ये सीएम योगी लगातार उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जो 10 में से 10 विधानसभा सीट है उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आप अयोध्या पे बुलडोजर आप चलवाने की बात कर रहे हो, तो ये आप उन्होंने किया है कटाक्ष के तौर पे, लेकिन किस तरह से किस बात को प्रेजेंट किया था उसमें शायद उदित राज चूक गए हैं, और वो उनका बयान इस तरह से अक्सर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वो बोल देते हैं जिसके कारण बयान के बाद यूपी पुलिस मतलब अयोध्या पुलिस की तरफ से सफाई भी इस तरह की फेक खबरें फैलाई जा रही है, इन पर ध्यान मत दीजिए। और देखिए वो अयोध्या पुलिस का साफ कहना, अयोध्या पुलिस ने कहा जो ये मामला पुलिस को शिकायत जो है पीड़िता की तरफ से शिकायत 2 सितंबर को पुलिस के पास आया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए उसमें जो मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लिया। और पीड़िता ने जो पुलिस का कहना है, जो पीड़िता ने जो इसके सामने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया, जो वंश चौधरी जो इसका मेन आरोपी है, वंश चौधरी ने से उसकी जान पहचान 4 साल पुरानी जान पहचान थी, वो उससे कई बार मिली। इस बार वो मिलने गई जो अयोध्या से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, वहां वो मिली, गाड़ी में घूमने के बहाने से वो वंश चौधरी उसको ले गया, फिर अपने दोस्तों के साथ उसके साथ सामूहिक जो दुष्कर्म है उसने किया। उसके बाद से इस मामले में पुलिस का कहना है जो इसका उससे कोई लेना देना, अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और ये भी साफ नहीं है जो पीड़िता जो क्या अयोध्या में राम मंदिर में काम करती है, अगर काम करती है कोई बच्ची या कोई नाबालिग या कोई किशोर तो या कोई बच्चा, तो क्या अगर उसके साथ कुछ घटनाएं हो जाती है तो उसके लिए उस संस्थान को दोषी ठहराना, ये वही पूरी घटना जानने के बाद पूरी जांच हो चुकी है, जो आरोपी है वो भी सामने आ गए हैं। अब इस तरह का बयान देना कि वो बच्ची राम मंदिर में काम करती थी, राम मंदिर पर बुलडोजर चला दीजिए, तो कहीं ना कहीं एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश भी की जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से जो मतलब बुलडोजर के जो विरोधी लोग हैं तो उनको ये खुश करने का एक तरह से ये इनका ये बयान है। इस बयान को उतनी गंभीरता से नहीं लेने चाहिए और यूपी पुलिस ने अपना पक्ष रख दिया है, जो इस तरह की भ्रामक खबरें ना फैलाएं। तो आप लोग इनके उदित राज के बयान को लेकर फिलहाल क्या कुछ सोचते हैं? जो बयान दिया है उन्होंने कि राम मंदिर पर बुलडोजर चलना चाहिए क्योंकि बच्ची वहां पर काम करती थी राम मंदिर में, कमेंट करके बताइए।